यान शियाओ चेनव मंत्री ने आपको आने के बाद अपने कार्यालय में बुलाया है। चलो मंत्री जियांग के पास। पिछली रात मैकडी कैपिटल ग्रेटर चाइना के सभी अधिकारियों को एक अज्ञात ईमेल प्राप्त हुई। ईमेल की सामग्री के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। श्री लू ने सीधे इस समस्या के बारे में पूछा। उनकी कंपनी की प्रक्रिया गति भी बहुत तेज है। हमारी कंपनी ने प्रोफेसर वांग से संपर्क किया और पुष्टि की कि ईमेल की सामग्री सच हो सकती है। इसलिए सच्चाई पता चलने से पहले तुम्हें काम पर नहीं आना होगा और तुम्हारा वेतन हम वही देते रहेंगे। कंपनी के भुगतान की तारीख तक इंतजार करो और हम तुम्हारे खाते में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए उससे पहले अपना खाता बंद न करो। स्पष्ट? हाँ। मंत्री जियांग, आपके हाल के ध्यान के लिए धन्यवाद। आपने वह ईमेल भेजा था, है ना? यह लहजा बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने लेखों में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो क्या? तुमने सिर्फ सच बताया है। यान शियाओ तुम इतने घमंडी क्यों हो? ऐसा लगता है सब कुछ तुम्हारी गलती है ना? तुमने कहा था कि तुम शिनहो के साथ नहीं होगे और तुमने कहा था कि तुम दोनों फिर से नहीं मिलोगे, लेकिन क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम अमेरिका नहीं जाओगे। तुमने कहा था कि तुम्हारा सामान्य पृष्ठभूमि है, लेकिन अच्छा स्कोर क्या है मुझे परवाह नहीं है कि क्या तुम शिनहो के साथ हो या नहीं। मुझे फिर भी परवाह है कि क्या तुम्हारी मजबूत पृष्ठभूमि है। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, लेकिन तुमने मुझे हमेशा झूठ बोला। क्यों? क्योंकि मैंने फाइनेंसिंग योजना में पहला स्थान जीता था, न कि तुम सिर्फ दूसरे स्थान पर आ सकते हो और कि तुम्हें निकाल दिया गया है। अगर आप भी है या नहीं, तेरे साथ कुछ नहीं जो प्यार में पड़ गया। मैं हूं, तुम नहीं। सियाओ चेन। यहां सर लियू, श्री लियू, मुझे आपका परिचय दे। यान, ये झू दी है मिस झू से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग। मिस झू, जियाओ चेन, बस कॉलेज से स्नातक। वो विदेशी भाषा में अच्छा है। क्या वह कुछ कर सकती है? मैं करता हूं। इस लड़की का साक्षात्कार याद नहीं है। मेरे दोस्त ने उसे सलाह दी। मैं साक्षात्कार भूल गया। मुझे फोन का जवाब देने में मदद करें। हेलो मिस चू, मैंने गोदाम की जांच की कि नए उत्पाद अभी तक नहीं आए शायद हैं। आपको चाहिए। एक बैच को लौटें। मुझे खेद है। जी व्यस्त है अब। कृपया अपना नंबर छोड़ दें। मैं उसे बाद में फोन कर दूंगा। श्री लियू, जी वे। अब इस दस्तावेज को तोड़ दिया। इसलिए मैं करूंगा। ठीक है। मिस चू, जियाओ, इसे कार्यालय में ले जाओ। ठीक है। मेरे पीछे चलो। धन्यवाद। मैं एक, यहां दस्तावेज। कृपया एक नजर डालें। कमांडर, मैं तो बस तेरी पहले जाओ। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, मेरे पास आपसे कुछ पूछना है। आधिकारिक तौर पर आपको सूचित करें। दोस्तों, नहीं, मुझे क्यों करना चाहिए? कंपनी से मुझे एक स्पष्टीकरण दे। मैं विशेष कारण नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह सुप्रीम काउंसिल द्वारा तय किया गया है। ऊपरी
कौन? क्या मैंने किसी को नाराज किया? नमस्ते। मिस्टर लियू ने कहा कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। आज दोपहर ग्राहकों को लेने जाओ। ये ग्राहक महत्वपूर्ण है, उन्हें घर जैसा महसूस कराओ। ठीक है। मदद मांगो ए। विदेशी ग्राहकों के लिए शंघाई की 2 दिन की यात्रा। आप लोग क्या सुझाव देते हैं? एक पूर्व निवास स्थान पर जाएं। उन्हें ब्रो झाओ के पास ले जाओ। शंघाई बंड आर्ट म्यूजियम, पीस होटल, जैज बार, शॉ स्टेज। नमस्ते। क्या आप विदेशी ग्राहकों का मनोरंजन करना चाहते हैं? हाँ, मैंने अभी 2 जगहों की जांच की जो आपने सुझाव दिए हैं। दोनों जगहों पर जगह बुक करना आसान नहीं है और टिकट बुक करना भी आसान नहीं है। वीआईपी ग्राहक? हाँ, मैं अभी कंपनी में शामिल हुआ हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण ग्राहक लाया। मैं रिसेप्शन का प्रभारी हूँ। रिसेप्शन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का पहला कदम है। कब? उचित समझ शुरू होती है। आज का डिनर और डिनर के बाद की गतिविधियाँ और कल। यह बहुत जरूरी है। यह बहुत देर हो चुकी है कला दीर्घा जाने के लिए। मैं कल शो थिएटर में शाउक्सिंग ओपेरा के लिए टिकट प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? कल के लिए आर्ट म्यूजियम और शाउक्सिंग ओपेरा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। आज पीस होटल में जैज सुनने जा सकते हैं। मेरा वहाँ एक वीआईपी दोस्त है। मैं आपके लिए अच्छी सीटें प्राप्त कर सकता हूँ। आप में से कितने लोग हैं? 4 है। अच्छा, डिनर मैं ठीक बाद में है। कॉल करूंगा। हालो, मैंने आपके लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। मैं बाद आपको में- पता भेज दूंगा। क्या यह रेस्टोरेंट बहुत महंगा है? वैसे भी शेन परिवार इसे अफोर्ड कर सकता है। आज की घटना बहुत अचानक हुई। आपके लिए एक प्लान बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप बाद में लंबे समय तक रिसेप्शन कार्य के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं तो ये बुनियादी सामाजिक गतिविधियां नहीं टाली जा सकती। याद रखें, आपको मास्टर करना होगा। शंघाई में खाने पीने और मस्ती करने का, ग्राहकों के साथ खाना पीना भी काम का हिस्सा है। आपको अपने दिमाग में एक प्लान भी रखना होगा, यहां तक कि एक प्लान सी भी। याद रखें, पर्याप्त तैयारी के बिना लड़ाई न करें। ठीक है, धन्यवाद। हालो हालो। मिलकर अच्छा लगा। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, मैं कंपनी का प्रतिनिधि हूँ जो आपको रिसीव करेगा। आप मुझे ओलिविया कह सकते हैं। क्या आपको मदद चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है, कृपया मेरे साथ आएं। अपने कदमों का ध्यान रखें। धन्यवाद। सावधान, जियोकिंग। क्या हम गलत जगह जा रहे हैं? नहीं। सच में हाँ, अद्भुत। सुंदर है ना? इस तरफ कृपया। इस तरफ कृपया। धन्यवाद। कृपया। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। माफ कीजिए। कृपया। नमस्ते। कृपया चाकू और कांटे दीजिए। जरूर। धन्यवाद। हे भगवान, तुम। सकते हैं। इसे इस्तेमाल करो। मैं कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिए ये। धन्यवाद।
यह एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। सच में? हाँ, तुम्हें कम से कम आधा महीना पहले से ऑर्डर करना पड़ता है। तुमने ये कैसे किया? यह इस टोफू को चखने का रहस्य है। कृपया अपना भोजन का आनंद लें। ये अच्छा लग रहा है। माफ कीजिए, डायबिटीज वाले के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हम यहाँ। स्वादिष्ट चीजें आजमाने आए हैं। अब हम बंद इलाके में घूम रहे हैं जो लगभग 15 किलोमीटर लंबा है। यह शंघाई का एक लैंडमार्क है। आपके बाएं ओर हुआंगपू नदी है और उसके पार बंद है। शानदार है। यह लुचियाजुई है। पुडोंग शंघाई का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। ये स्टाइल पूरी तरह अलग है। इन्हें अलग अलग समय में बनाया गया था। इन्हें इंटरनेशनल बिल्डिंग्स कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और आधुनिक चीनी शास्त्रीय वास्तुकला में प्रतिनिधि इमारत है। ये अद्भुत लग रहा है। हर नए साल की पूर्व संध्या पर यहाँ एक लाइट शो होता है। मेरी लिली, क्या हुआ? मेरे दिल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या बकवास है? लिली, मेरे पास एक दिल की दवा है जो तुम्हें बेहतर महसूस कृपया कराएगी। मुझे दो। इसे ले लो। वन पीस। चलो सबसे नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल चलते हैं, सर। ठीक है। मरीज 36 साल की है। 8 साल पहले दिल का दौरा पड़ा था। 5 साल पहले उसकी हृदय वाल्व की मरम्मत की सर्जरी हुई थी। 8:15 पर उसकी हृदय गति इतनी तेज थी, उसने अपने दिल को बचाने के लिए एक फास्ट एक्टिंग गोली ली। स्थिति शांत हो गई है। ठीक है, मुझे पता है। पहले नर्स के पास जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी है। ठीक है, धन्यवाद। मुझे लिली का पासपोर्ट चाहिए। चिंता मत करो, डॉक्टर पर भरोसा करो। सही है ना? हाँ। हालो भुगतान। हेलो, 5,700। धन्यवाद। लिली का पासपोर्ट। इसे गंभीरता से लो, यह सब हो गया। जियाओचे, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें कैसे पता चला? लिली का मेडिकल इतिहास। तुम हमारे ग्राहक हो, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरतें और मेडिकल इतिहास याद रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक चले। मैं तुम्हारी कंपनी की सेवा से वाकई संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे और आराम की जरूरत है। एक और दिन के लिए अस्पताल में रहो। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे बस आराम की जरूरत है। चलो कमांडर चू। पॉली से गेविन ने अभी समय पर फोन किया और तुमसे उन्हें जारी रखने के लिए कहा। अच्छा, बाद में फूलों का गुच्छा खरीदना जब तक वे तुम्हें पसंद करते हैं। हमारा डिजाइन अपने साथ ले जाना। एक अच्छी सिफारिश देना। उन्हें जल्द से जल्द हमारे साथ एक अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने समझे? देना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब जाओ। चू कमांडर, ये कल रात के चिकित्सा खर्च हैं। इन्हें श्रीमती शियाओ को दे इन्हें दो। आपको रिपोर्ट करेगा। धन जो आपने फूल खरीदने में खर्च किया। आप मुझे खेद है। मुझे खेद है। शायद मैं अगले सप्ताह की बैठक में नहीं पहुंच पाऊंगा। इस फैशन डिजाइन के बारे में आपके कोई सुझाव है? मैं चाहता हूं कि ये कपड़े अधिक सरल और अधिक अनुरूप हों। वैश्विक फैशन तत्वों के साथ मैं जानता हूं, लेकिन जोए हमेशा एक चीनी डिजाइनर रही है। अगर इस बार कुछ नहीं बदला जाता है तो हम अपने अनुबंध को नवीनीकृत नहीं कर पाएंगे। हेलो, क्या आप बाद में 1012 बेड पर भर्ती मरीज को ये फूलदान दे सकते हैं? हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आपका स्वागत है।
हेलो चू मैडम, क्या डिजाइन सबमिट किया गया है? अभी तक नहीं? तुम जल्दी से इसे भेज क्यों नहीं देती? जी हाँ चू साहब, अभी तक। जब मैं उन्हें डिजाइन देने जा रही थी, मैंने पॉली की बातें सुनी। उन्होंने कहा, अगर हमारा डिजाइन इस बार भी एक प्रारूप है तो यह अभी भी एक चीनी शैली का डिजाइन है। वे नहीं हमारे अनुबंध को नवीनीकृत करेंगे। चू मैडम, मुझे पता है कि इस बार के डिजाइनर जो युआन है और मेरे पास उनका पता भी है। अगर आप अभी उनसे मिले और उनसे डिजाइन की समीक्षा करने को कहें, क्या यह ठीक है? यान शियाओकिन, बेवजह उलझन मत पड़ो। अगले सप्ताह नवीनीकरण की बैठक होगी। एक सप्ताह से कम समय बचा है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? जो युआन का स्वभाव अजीब है, हम इसे संभाल नहीं सकते। तुम्हें क्यों लगता है तुम इसे संभाल सकते हो? नहीं, अगर यह चलता रहा तो वे हमारे साथ अनुबंध नवीनीकृत नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे पास अभी भी समय है। क्या मैं जो युआन के पास जाकर कोशिश कर सकता हूँ? ठीक है, जाओ अगर तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो युआन का स्वभाव अभी तक केवल हमारी कंपनी के साथ सहयोग कर सकता है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर तुम इस बार असफल हो गए तो तुम कंपनी में नहीं रहोगे। बस यहाँ से चले जाओ। इस तरफ आइए। धन्यवाद। अरे, कैसे हो? कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओलिविया कहाँ है? वह किसी और चीज में लगी है। ठीक है, लिली कैसी है? मेरी रात बहुत बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों के लिए धन्यवाद, ओलिविया ने मुझे बताया। यह डिजाइन है, कृपया गिने। ठीक है। माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। हेलो ओलिविया, यह नया नवीनतम संशोधित डिजाइन है। ठीक है, एक नजर डाले। यह सब क्या है यान जियाओचेन? मुझे मत बताना कि तुमने इसे खुद नहीं, संशोधित किया श्री है। झो ने इसे खुद डिजाइन किया है। यह कैसे संभव है? मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। बहुत खास। हाँ, बहुत अलग। क्या वे इसे लेंगे? बढ़िया लाइनें भी सच में। ये बहुत बढ़िया है। तो अनुबंध तय हो गया। हम इस डिजाइन से बहुत प्रभावित और संतुष्ट हैं। मुझे लगता है कि हम नवीनीकृत करेंगे जोई की फैशन के साथ। हाँ, तुमने सही फैसला किया। आपके साथ काम करना खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अच्छा काम किया है। धन्यवाद। शाओ, यह कौन छोड़ गया? मुझे पता चला है कि तुमने इन 2 वर्षों में सभी डिजाइनों और ग्राहकों की आवश्यकताओं पर पेपर तैयार किए हैं। चूंकि तुम सांख्यिकी में बहुत अच्छे हो, कंपनी की स्थापना के बाद से हमारे सभी ग्राहकों को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करो और एक शीट तैयार करो। विशिष्ट वर्ष। इसकी कोई व्याख्या नहीं है। ये सब? बिल्कुल नहीं, बस ये ही नहीं है। लेकिन इसमें कुछ सरकारी कपड़ा कारखानों का भी संबंध है जो 1995 में कंपनी के साथ सहयोग करने वाले थे। उनका संभवतः बंद हो गया। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इस जानकारी को रिकॉर्ड करने का उद्देश्य क्या है? यह तुम्हारे बॉस पर निर्भर करता है कि उसे यह फायदा है या नहीं। तुम्हें जो करना है वह आज्ञा पालन है। तुम्हें आज्ञा पालन सीखना चाहिए। कोई समस्या नहीं। बढ़िया। वैसे उस नई लड़की का क्या हाल है? क्या तुमने मेरे कहने पर काम किया? बिल्कुल। हर बार जब मैं शंघाई शाखा में आता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ बैठकर चाय पीना पसंद है। मिसेज हु, ये टीगुआनियन है। मेरा दोस्त ने इसे फुजियान से लाया है। ठीक है, इसे चखो। धन्यवाद। एक पियो। श्री लियू, मिसेज चू। मिसेज हु, ये अंतरराष्ट्रीय विभाग के यान है, कंपनी में नए हैं। ये हमारा बड़ा बॉस है, श्रीमती हूं। नमस्ते मिसेज होवा। तुम यहाँ केवल कुछ समय से काम कर रही हो, लेकिन मुझे पता चला है कि श्रीलियू ने तुम्हारी प्रशंसा की है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम यान शियाओ चेन है। यान कलर के रूप में, शियाओ डोंग के रूप में, चेन मॉर्निंग के रूप में। आपको मिसेज हो को विशेष रूप से नहीं देखते। और कुछ बोलो। लेडी हुई को बताओ
कि आपने झू युआन को कैसे राजी किया। वो बोलते हैं, तुम फुक्सियन नंबर 1 मिडिल स्कूल से स्नातक। हाँ, तुम्हारा नाम यान शियाओ चेन है। तुम तुम्हारी चाय बहुत मजबूत है, मुझे महसूस नहीं होता। ठीक। श्री लियू, कृपया ड्राइवर को कॉल करो और उसे नीचे इंतजार करने के लिए कहो। दीदी, मुझे नीचे ले जाओ। जल्दी करो। श्री जी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। निकटतम अस्पताल का पता लगाएं। सर जी, अच्छा नहीं लग रहा नहीं, है। काम पर लौटें। मैं यहाँ हूँ मैडम जी। मैं ठीक हूँ, काम पर वापस जाओ सभी को। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपको नहीं करना है। दीदी मेरे साथ चल रही है, मेरे ड्राइवर को कॉल करें और उसे नीचे आने के लिए कहें। ठीक है, लागू किया गया। श्री लियू, वह कैसे है? वो ठीक है, चाय नहीं, उसे कुछ ताजा हवा मिली और अब अच्छा कर रहा है। आपकी ये रसीदें नकली हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब आप काम करना मुश्किल है, कंपनी ने फर्जी खातों के साथ धोखा दिया, इसलिए आपको स्पष्ट होना चाहिए। मैं स्पष्ट हूँ। मैं इस सच्चाई को समझता हूँ। सत्य को गढ़ना। अपने शब्दों को देखो कि कंपनी इसे एक मामूली समस्या के रूप में मान क्षमा सकती करें थी। मैडम जी, मुझे एक गलती क्यों करनी चाहिए जो मैंने नहीं की? यह मेरा इस्तीफा पत्र है और यह ढेर आपने मुझे जो भी काम दिया, मैं उन सभी के साथ कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि मैंने अपनी पहल पर इस्तीफा दे दिया। आपको उन सभी शर्तों की आवश्यकता नहीं है जो आपने दिए हैं। धन्यवाद। आपके रिज्यूम के अनुसार पीजी में वित्त विभाग से स्नातक किया। सच। क्यों चुने वित्तीय उद्योग? सभी सामाजिक वर्गों के लोग, हर उद्योग की जरूरत, वित्तीय संचार, अब या भविष्य में, घर में या विदेश में, वित्तीय उद्योग सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है। समर्थन, यह निवेश और रिटर्न देता है कि कर सकते हैं, व्यक्तिगत प्रयास से मेल खाए। मैं पूछने के लिए कोई और सवाल नहीं। शालू, मैं क्या सोचता हूँ? एक समस्या है, मैं हर क्लास में प्लस मिला, लेकिन तुमने बैचलर डिग्री क्यों नहीं ली? खैर, मेरे स्कूल के दिनों में मैंने अपने एक क्लासमेट को कंपलसरी कोर्स की परीक्षा में नकल करने में मदद की थी। कंपलसरी कोर्स की परीक्षा। खैर, उसे आज यहाँ होने दो। कृपया दरवाजे के बाहर इंतजार करें। धन्यवाद। बधाई हो, आप इंटरव्यू के फाइनल राउंड में पहुंच गए। फाइनल राउंड। उसके बाद आप हमारे मैनेजिंग पार्टनर से मिलेंगे। वो आपका इंटरव्यू लेंगे। मेरे साथ आइए। धन्यवाद। बैठिए। आपके चेहरे से लग रहा है आप सब कुछ अंदाजा लगा चुके हैं। आधा तो सही है। मैंने सोचा था कि आप सिर्फ इस कंपनी के इस सीईओ हैं। कंपनी के सीईओ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप असल में प्रेसिडेंट हैं। तो आपने मेरे रिज्यूमे पर मेरे लिए वोट किया। हाँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू में दखल नहीं दिया। बस 10 मिनट पहले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी भी बहस कर रहे थे कि क्या परीक्षा में नकल करना एक गंभीर अपराध है। लेकिन अब आप यहाँ बैठे हैं
आपकी खुद की काबिलियत के अलावा कुछ और भी काम कर रहा है। कुछ और भी काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि आप ईमानदार हैं। ठीक है। अब क्या हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि डोहर कैपिटल किस तरह की कंपनी है? यह एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो विभिन्न उद्योगों और कंपनियों में निवेश करके आय उत्पन्न करती है। विभिन्न उद्योगों और कंपनियों में निवेश करके या किसी कंपनी को अलग करके और पुनर्गठित करके। क्या आप एक प्राइवेट इक्विटी फंड में काम करना चाहते हैं? चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ मिनट दूंगा ताकि आप सोच सकें और फिर मुझे बताएं। करो। पहले मैं वित्तीय क्षेत्र में निवेश में बहुत रुचि रखता हूं। दूसरा, सच कहूं तो मेरे पास इससे बेहतर नौकरी नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करूंगा अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए। मिस यान, बधाई हो, आप हमारी कंपनी में स्वीकार कर लिया गया है। आप कल से काम पर आ सकती हैं। बस इतना ही? आगे क्या? सख्ती से कहें तो मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू लिया था और आपको सिखाया था कैसे इंटरव्यू लेना है। आपको क्या लगता है कि मुझे आपसे और क्या पूछना चाहिए? खैर, यह सच है। लेकिन मुझे अभी भी कुछ दोहराना होगा। कंपनी ने आपको नियुक्त करने का फैसला किया क्योंकि आप काफी अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि आप मुझे जानते हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो मैं आपको निकाल दूंगा। इंटरव्यूअर ने कुछ कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उससे सहमत हूं। हमें निराश मत करो। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एचआर विभाग में जाना याद रखें, प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए। ठीक है। आपके दोस्त का क्या? खैर, मैं उसे समझाऊंगा और समस्या का समाधान करूंगा। मुझे बताओ, आप लोग किसके साथ सहयोग करना चाहते हैं? खैर, मुझे पता है। मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही जवाब है। तो मिस शिन, क्या मैं अपने विचार साझा कर सकता हूं? जरूर। प्रेसिडेंट लो, यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें और समय चाहिए विचार करने के लिए, लेकिन हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। हालांकि आपने हमें इस्तेमालकार वेबसाइट के ऑफलाइन स्टोर बढ़ाने के बारे में विस्तृत योजना नहीं दिखाई। बाद की सेवा के लिए आपकी योजनाएं और सटीक बजट, इसलिए हमारे लिए आपकी कंपनी का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। दूसरी ओर, रिजन की योजना बहुत विस्तृत और पूरी तरह से सोची समझी है। आपका क्या मतलब है? आप सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऑरिजिन टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग कर रहे हैं ना? आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं शिकार हूं, गधा मुझे उसके बाद दूसरे स्थान पर रखना चाहता है? आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, चुंबन। लो। मिस शेन, बॉस लुओ चुंबन। लो, वह बहुत आवेगी है। यान जियोचेन, बाहर आओ कृपया। रुको, आपको नहीं करना है, बस वही बैठो। चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मिस शिन, वो सही है। उसका दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किया गया है। वह इसे यहां प्रोग्राम के लिए लाया है। लुओ को अपना रवैया बदलना चाहिए। छोटी लड़की, क्या आपने अपनी कंपनी के दस्तावेज पढ़े हैं? मिस शेन, ये लड़की बहुत अच्छी है। वो कड़ी मेहनत करती है। अगर रिजिन और डीएच इस बार सफलतापूर्वक अपना सहयोग आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा मैं आशा करता हूं, वह प्रोग्राम विश्लेषक बन सकती है। क्या आप डीएच रिजिन सहयोगी निवेश योजना को लागू करने के लिए तैयार होंगे? बेशक। डीएच हमेशा ग्राहक की मांग पर केंद्रित रहा है। अगर कोई समस्या नहीं। तो ये एक सौदा है। सौदा। फिर मिलेंगे, टिंग। अलविदा। घमंडी।
मैं तुम्हारा बॉस हूँ। क्या मेरे पास कोई अपना मानदंड नहीं है? यान जियाओ चेन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस प्रोग्राम की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में अधिक सक्षम हो? ऐसी स्थिति में इतना स्पष्ट और पक्षपातपूर्ण जवाब कौन देने की अनुमति देता है? अगर तुम इतने महत्वाकांक्षी हो, तुम एक विश्लेषक क्यों हो? बस मेरा स्थान लो। मैं बस सच बोल रहा हूँ। सचमुच? मुझे उम्मीद है कि आप जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं आज की आपकी हिम्मत के योग्य है। प्रोग्राम, चलो ऐसा ही करते हैं जैसा तुमने कहा। ये प्रोग्राम क्या है? वह प्रोग्राम निश्चित रूप से। क्या तुम नहीं जाना चाहते? ठीक है, चलो चलते हैं। पहले चाओ साहब के प्रोजेक्ट को देखते हैं। कैसे चल रहा है? लगभग पूरा हो गया है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जहां तक मुझे पता है, श्रम कानून के अनुसार दैनिक कार्य समय 8 घंटे से अधिक नहीं हो सकता और साप्ताहिक कार्य समय 34 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। तुमने इसे बहुत आगे ले लिया है ना? अगर तुम इस तरह कड़ी मेहनत करते रहे तो लोग सोचेंगे कि डीएच अपने कर्मचारियों का फायदा उठा रही है। श्रीमान चेंग, श्रीमान चाओ, मैं ऋणी हूँ। मैं जल्द से जल्द पैसे चुकाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपने ऋण को चुकाने के लिए और मेहनत करनी होगी। यह स्वैच्छिक है। कंपनी को जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती है। रिनी, चूंकि तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हारा ऋणी बहुत खुश होना चाहिए। मुझे सुना है कि तुम्हारा रिक्सिन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्राम सिंडी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अब मैं फिर से कोशिश करूंगा क्योंकि पहली बार में असफल रहा। मेहनत हिम्मत की कमी को पूरा करती है। क्या हम दोपहर की बैठक में तुम्हारे प्रोग्राम का दूसरा संस्करण देखेंगे? मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं। रिक्सिन टेक्नोलॉजी का अब एआई क्रेडिट रेटिंग है। तकनीक है धन्यवाद। अपने कार्यक्रम के अनुसार रिक्सिन प्रौद्योगिकी परियोजना में निवेश पर सबसे अधिक प्रतिफल है। हाँ, क्या कोई सुझाव? ये एक विस्तृत जानकारी है। सभी आवश्यक डेटा का व्यापक मूल्यांकन। इसमें रिक्सिन तकनीक और प्रौद्योगिकी की परिचालन स्थिति शामिल है। यहां तक कि उनकी क्रेडिट रेटिंग के नमूने भी इसमें हैं। ईमानदारी से ये पहली बार है जब मैंने इस तरह की एक व्यापक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट देखी है। एक नौसिखिया से। मुझे लगता है कि ये अच्छा है, बहुत अच्छी। धन्यवाद श्री जी। यह है पहली बार मैंने इस तरह की एक रिपोर्ट पर मेरिता टिप्पणी सुनी है। क्योंकि उसने हमें निश्चित रूप से नीचे नहीं दिया जैसा उसने कहा था। ठीक है, ठीक है। तो आप परियोजना के प्रभारी हैं इयाओ चान। ठीक है एम। कुछ और भी? नहीं देरी। आप उतने खुश नहीं हैं जितना आपने सोचा था। कोई आश्चर्य नहीं है। आपका कर्जदार बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि उन्हें जल्द ही आपका भुगतान मिल जाएगा। शायद यह उसके लिए भी कोई आश्चर्य नहीं था। ठीक है, लड़की पर आओ। ठीक है, ठीक है। मैं अब जा रहा हूं। मुझे क्षमा करें। लिफ्ट कहाँ है? इस तरह से। ठीक है। एमआर। मिस जी, मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक हूं। शुरू करो, जाओ। वर्तमान में कार बाजार में मुख्य बिक्री मॉडल हैं। मूल्यांकन शुल्क और पट्टों।
लीजिए, लीजिए। रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो जाएगी। कहाँ है यॉन चेन? शियाओ चेन। मैं रिक्सन तकनीक पर गया था। उसने कहा कि वो निश्चित रूप से परियोजना प्राप्त करेगी। वह डिजाइनर के पास गया और पार्टी के लिए संशोधित योजना अपने प्रत्यक्ष प्रबंधक को नहीं बताया। घृणा, धिक्कार है, क्षमा करें। सब्सक्राइबर आपने अनुरोध किया इस समय ऑनलाइन नहीं हो सकता। शियाओ चेन, मैं आपको चेतावनी देता हूं, स्वयं निर्णय न लें। क्षमा करें एमएफ, मुझे मिस शेन का फोन आया है। तुम क्या करते हो? मुझे अपना फोन दो। यहां आओ। मिस शेन, मिस्टर डिंग की मीटिंग है। मुझे पता है, हमारी कंपनी के यान जियो चेन के साथ। तुमने मुझे यहाँ बुलाया, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? यान जियो चेन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? क्या तुम्हारे लिए मैं इसे उठा दूं? धन्यवाद मिस्टर डिंग, धन्यवाद। तुम मेरे वीचैट का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुमने मेरा भेजा ईमेल देखा? मैंने ध्यान से नहीं देखा। रेक्सन ने वित्तीय विवरण में कुछ किया। मैंने तुम्हें बताया था। खुद को मत मारो, अपने आप फैसला मत करो। यान जियो चेन, तुम डेंग लीजन के बारे में क्या सोचते हो? वह चालाक है। वह तुम्हारी प्रतिभा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठा रहा है। वह आसानी से तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। मैंने तुम्हारी सारी जानकारी हासिल कर ली है। तुम्हारी कमजोरी ढूंढकर उस पर वार करो। तुम वित्तीय दुनिया में कितने समय से हो? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपने दिमाग से सोचना होगा। मैंने उसके साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना सही होने की सोचना भी मत। तुम्हारे बिना हमारी कंपनी को ऐसे संकट का सामना करके मुझे एक रिव्यू लिखना। ठीक है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया? मैं कसम खाता हूं, मैंने कलम से कागज को छुआ तक नहीं। इसने मुझे डरा दिया। वह यहाँ है। मिस शेन कृपया। आज शेन ली को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। यान जियो चेन, आज अपना सारा काम रोक दो और मेरे साथ क्लाइंट्स से मिलने चलो। या आज सुबह अपनी आंखें, ठीक है? मेरे नीचे प्रतीक्षा करें। वित्तीय क्षेत्र में काम करने से अलग है। आपके स्कूल में अच्छे ग्रेड का मतलब नहीं है आप कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अन्य उद्योगों में वे माता पिता हैं। वित्त में आप पहले बेटा बनना सीखना है। अच्छी निवेश परियोजना का इंतजार करना असंभव है। यदि आप अलग अलग ग्राहक प्राप्त करना चाहते हैं, ऑफिस में मेहनत करना बेकार है। आपको चाहिए सभी साधनों का उपयोग करें, अपने हाथों में मौके को जब्त करें। यह जानने के लिए कि परियोजना निवेश करने के लायक है या नहीं, में इसके अलावा कंपनी की परिस्थितियों और परियोजना की जानकारी को समझने की आवश्यकता है। क्या अधिक है, आपको गहराई से जानना होगा। ऑपरेटर, सहयोगी की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, शौक और पिछले अनुभव। इस जानकारी के माध्यम से आप परियोजना में सहयोग करने की संभावना पा सकते हैं। पहले भी एक अधिकारी थे और व्यापार करने के लिए बदल गया। वह समृद्ध अनुभव, परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए वह बहुत सख्त है।
जो भी काम करता है वह आदर्शवादी, लेकिन वह सीधा आदमी नहीं है। जब उसके साथ हम ध्यान देना होगा। अपने शब्दों में गुप्त आलोचना। सबसे महत्वपूर्ण बात उसके इरादे को समझना है। मैंने आज आपको बहुत कुछ दिखाया और मुझे लगता है कि आपको इसे अवशोषित करने की आवश्यकता है। जब आप घर जाते मुझे हैं तो दिया। इसे स्वयं करें। आज आपके मेरे पास है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक। धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए एमएसएस। कल मिलते हैं। केवल जो अपना काम पूरा कर सकते हैं, काम के घंटों के भीतर असली सक्षम पुरुष हैं। मैं करता हूँ। आप शेष समस्याओं को हल नहीं कर सकते। ओवरटाइम काम करना। मिस्टर चेंग आपको ओवरटाइम का भुगतान नहीं करेगा। आपकी तरह। बॉस, मैं तुम्हें चाहता हूँ। घर जाने के लिए तुरंत स्नान करें। मेरे साथ कल काम करने के लिए आओ। मुझे पांडा के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक पुराने ढंग का पांडा जो मुझे वास्तव में परेशान करता है। शुभ रात्रि शेनली। ये वो बात है जो वित्तीय विभाग को उन लोगों को बहुत कम स्वीकार करता है पर सवाल है, इसलिए हम आपको नहीं रख सकते। माफ कीजिए। पिता, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? दुल्हन मुस्कुरा रही है। बढ़िया, अब और अधिक मुस्कान दिखाओ। ठीक है, यह तरीका अच्छा है। मुझे समझ आ गया। चलो 1 2 3। माफ कीजिए। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं खुद और चेंग जीवान के बीच क्या हुआ था उसकी व्याख्या कर सकूं। हमारा विवाह नकली है। मैं शेन हू का बच्चा धारण कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इसलिए यह मेरी मदद करता है इस नकली विवाह की सच्चाई को छुपाने में। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते और यह विवाह नकली है। तुम्हें उससे प्यार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वह भी ऐसा ही है। जब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी तब मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगी। कब? जब बच्चा पैदा होगा। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। कृपया बाहर निकल जाओ। माफ कीजिए।
यान शियाओ चेन, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें अपनी शुभकामनाएं नहीं दे सकता। वहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी शुभकामनाओं के लायक हो। उसियान सियान, हम सपाटी हैं। ऐसा क्यों हो गया कि सब कुछ इतना अजीब हो गया? शियाओ चेन, तुम यहाँ खुशी खुशी शादी करोगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि शिनहो कैसा महसूस करता है? तुमने एक तरफ शेनहू के साथ डेटिंग की और दूसरी तरफ इस मिस्टर क्विंग के साथ रिश्ते रखे। क्या तुमने कभी शिनहो के बारे में सोचा है जब तुमने उसे धोखा दिया है? क्या तुम पी गई हो? तुम पी गई होगी। मैं नहीं हूं। गलत क्या हूं मैं? तुम शेनहो के साथ डेटिंग कर रही हो और चेंग चियुआन का बच्चा पाल रही हो। गलत क्या हूं मैं? माफ करना, तुम्हें यहाँ आने का स्वागत नहीं है। कृपया अभी यहाँ से जाओ। मुझे जवाब दो। अगर तुम निर्दोष हो तो मेरा सवाल जवाब देने से डर क्यों रही हो? माफ करना, वो नशे में है, मैं भूल जाऊंगा। तुम अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर ले जा सकती हो, लेकिन हमें बातें साफ करनी है। उजी उजी, मैं तुमसे कह रहा हूँ। सबसे पहले यह मेरी आजादी है। चाहे 2 नावों पर सवारी करूं या उनसे प्यार करूं। यह किसी कानून के खिलाफ नहीं है। यह तुम्हारा व्यवसाय नहीं है। दूसरा, मैंने अपने पति से कैसे मिलकर प्यार किया, यह हमारी निजी बात है। यह तुम्हें इसकी कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत, तुम मेरे सहपाठी हो जो हमेशा से मेरे खिलाफ रहे हो। तुमने पहले कभी मुझे मैसेज नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरी शादी खराब करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे विचार कुछ नहीं समझ सकती। मैं यही सोच सकती हूँ कि तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे शब्द बहुत नीच हैं, यान शियाओ चेन। क्या तुम्हें शिन्हो के प्रति कोई गुनाह महसूस नहीं होता? मैं किसी के प्रति दोषी नहीं हूँ। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। अब इसे उतार सकते हो। धन्यवाद। स्वागत है। कृपया आप कौन हैं? हम शेनसी से हैं। कृपया इस तरफ आएं। यहाँ से कृपया मीटिंग रूम में 1 मिनट प्रतीक्षा करें। शियाओ चेन, अनुमान लगाओ कि कौन? विलियम ने अभी अभी किससे मिला? विलियम नहीं, उजी उजी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नहीं जानता। शायद सहयोग करने के लिए। तुम अब किस कंपनी के लिए काम करते हो? इस बार हमारे सुजो सिलाई में सार्वजनिक कल्याण निवेश के बारे में। हालांकि हमारी कंपनियों को कोई लाभ नहीं है। हमारी सामाजिक छवि काफी बढ़ेगी। हमारे देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और हमारी पारंपरिक चीनी संस्कृति को बढ़ावा देना है प्रत्येक चीनी व्यवसायी का कर्तव्य है। शेनसी का मुख्य व्यवसाय वस्त्र उत्पादन है। अगर सुजो एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चला, मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत मददगार होगा। हाँ, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब परंपरागत संस्कृति को फिर से आकार देने की प्रक्रिया में है। कोई निश्चित लाभ नहीं है, लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से प्रबंधित करें तो हमारी दोनों कंपनियां इससे लाभान्वित होंगी। माफ कीजिए, मेरा एक सवाल है। ऐसा बढ़िया प्रोजेक्ट शेनशेई को संभालने के लिए किसे भेजा जाएगा? चियान चियान, हमारी कंपनी में हाल ही में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर मेहनती और जिम्मेदार श्रीमान चेंग। मैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। चियान चियान के हमारी कंपनी में शामिल होने के बाद उसने बहुत प्रगति की है। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भले ही अभी कोई लाभ न हो, शेनसी अपनी सबसे अच्छी टीम भेजेगी। आखिरकार इस प्रोजेक्ट का वास्तव में उच्च सांस्कृतिक मूल्य है। यह वास्तव में एक बहुत ही महान प्रोजेक्ट है। हम आशा करते हैं कि हमारे बीच में दोस्ताना व्यापारिक संबंध होंगे। आपको अच्छे सहयोग की शुभकामनाएं। क्या हुआ? मुझे पता चला है कि हमारे सहयोगियों को सुझाव बढ़िया कार्य करने में अनिच्छा है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक सेवा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे अच्छी तरह से चलाया जा सकता है।
अपने विचार साझा करें। अभी पूरी दुनिया हमारी चीनी परंपरागत संस्कृति में बहुत रुचि रखती है। सूझो बढ़िया सबसे प्रतिनिधि चीनी परंपरागत उत्पाद है। यह एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है। विश्व स्तर पर बाजार बहुत बड़ा है। मेरी माँ के पास 2 सूझो बढ़िया के कपड़े हैं। कभी कभी वह इसे पहनती है और इसे दर्पण के सामने प्रशंसा करती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं सूझो बढ़िया के प्रति थोड़ा आकर्षित हूँ। इसलिए मुझे लगता है मेरा इसकी रक्षा करने का जिम्मा है। इसलिए वास्तव में मुझे पता था कि यह कैसे करना है। शेंसी के पास है एक डिजाइनर जिसका नाम झो युआन है। मैंने पहले उसके साथ काम किया है। अगर हम उसके डिजाइन दर्शन को सूझो बढ़िया के साथ जोड़ते हैं तो हम न केवल बाजार मूल्य प्राप्त कर सकते हैं बल्कि सूझो बढ़िया को भी बढ़ावा दे सकते हैं। दोनों को लाभ होगा। हाँ, आपके द्वारा कही गई बात सही है। हालांकि इसमें 2 कमजोर बिंदु हैं, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले, यह शेंसी है। दूसरी बात, इस परियोजना के प्रभारी वी। क्या आपने इन सभी चीजों के बारे में सोचा है? काम है काम में एक ऐसी परियोजना जिसे मैं प्यार करता हूँ। इन कारणों से क्या आप पर्याप्त हैं? मैं काम करूंगा। हाँ। यदि कोई समस्या है तो आप उन्हें किसी भी समय कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। मैं अब बाहर हूँ। यह सुझाव कढ़ाई कंपनी पर मेरा विश्लेषण और सर्वेक्षण रिपोर्ट है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे कुछ सुझाव और सुझाव दें। धन्यवाद होगा। पार नहीं। क्या मेरे पास कारण हो सकते हैं? क्या आपको हर फैसले का हर कारण बताना चाहिए? तुम बस इसका पालन करने की जरूरत है। या किया? क्या वह डॉन की पत्नी बन गई? इसलिए उसने वह जो चाहे कर सकती है। जो भी आप चाहते हैं, उनके शब्द का उपयोग बेहतर और बेहतर हो रहा है। कुछ और? मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। मैं भी अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूंगा इसे बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ पेशेवर राय दें। लेकिन यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि आप मेरी पेशेवर राय दें। पर्याप्त आश्वस्त नहीं है? क्षमा करें। मैं अब भी तुम्हारा मालिक हूं। जब तक आप क्षमता इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सभी आप मेरी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। ठीक है। फिर से करें। जब तक मैं संतुष्ट हूं। कोई समस्या नहीं है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। यह मैं आपके अच्छे सहयोग की कामना करता हूँ। आपके पास बहुत अच्छा सहयोग है। बाहर देखो। ठीक है। सियाओ चेन। बधाई मेरे भगवान। मैं जारी रखूंगा। तुम भी। काम को लौटें। आप अद्भुत हैं, मेरे भगवान। अपने बॉस के साथ प्रेम संबंध रखना वास्तव में अलग है। मैं भूल गया कि अशियाओ चेन की तरह लग रहा था। मैंने भूल भी गए कितनी गर्वित अमीर लड़की वो कियान की तरह दिखती है। मैं तुमसे अलग हूं। मैं शिंसी में रहने की क्षमता रखता हूं। और अब स्थिति प्राप्त करें।
जब तुम्हारे पास आप पूरी तरह से रिश्ते पर निर्भर हैं। क्या आपने केवल अपनी क्षमता के कारण शिन्सी में प्रवेश किया, अपने दोस्तों को धोखा देने और धोखा देने की क्षमता के साथ? कौन सी कंपनी आपको किराए पर लेना चाहती है? आप सही हैं। मुझे श्याम से मदद मिली। मैं शिना का उल्लेख क्यों नहीं कर सकता? क्या आप वास्तव में उसके लिए खेद महसूस करते हैं? आप क्यों हमेशा मेरे और उसके बीच की बातें? कृपया व्यक्तिगत मामलों को व्यवसाय से अलग रखें। बोरिंग चीजों की बात न करें काम करते समय। इसके अलावा आपकी शेंसी में स्थिति पर्याप्त स्थिर नहीं है ना? वह राष्ट्रपति नहीं है जो पूर्वाग्रह दिखाएगा अगर आप यह नौकरी खो देते हैं। कौन आपकी मदद कर सकता है? जियाओ चेन। मुझे खेद है। मैं चाहता था कि मैं आपसे कभी नहीं मिला अगर मैं कर सकता था। मैंने सुना है कि आपने एक और बड़ी परियोजना में निवेश किया है। अच्छा, नौकरी, धन्यवाद, और तुम्हारे लिए भी वही। हम रात के खाने जा रहे हैं क्या हम? क्षमा करें। मेरे पास अब एक बैठक है, शायद अगली बार भी। ठीक है, आप बाद में देखते हैं। ओलिविया, ओलिविया, हेलो। आपकी विश्लेषण रिपोर्ट पूरी तरह से सही है, लगभग निर्दोष। क्यों नहीं हुआ? इस बारे में क्या? मैं आपको 1 मिनट दूंगा। मुझे बताओ आपको क्यों लगता है कि यह कंपनी निवेश करने लायक है? एक निवेशक के रूप में आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता है, संस्थापक की सोच और व्यवहार डेटा नहीं। निवेश निवेशक और संस्थापक के बीच एक संवाद है। हमें व्यक्ति का संपूर्ण विश्लेषण करना होगा और तय करें कि क्या यह निवेश के लायक है। मुझे फॉलो करो। ठीक है। एक अच्छी कंपनी विकसित करना धीरे धीरे निवेश करने पर, खर्च करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और इसी समय सभी प्रकार के जोखिमों से बचने का प्रयास करता है। मिस ओलिविया, क्या कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया? आपके द्वारा प्रदान किए गए डेटा से यह वास्तव में एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हालांकि आपका लाभ मॉडल केवल बहुत कम समय में उच्च रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन दीर्घकालिक विकास और सततता पर कोई ध्यान नहीं देता। हमें डर है कि यह जिम्मेदारीहीन मॉडल हमारा विश्वास प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें बहुत खेद है कि हम आपकी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। मैं विश्वास नहीं कर सकता। बिल्कुल सही थी। प्रोजेक्ट अच्छा था। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मुझे पता चला है कि मेरी रिपोर्ट में क्या गलती थी। अच्छा, मैं तुम्हें 2 दिन का समय दूंगा संपादित करने के लिए। ओलिविया, धन्यवाद। तुमसे काम करना अच्छा रहा। यान शियाओ चेन। श्री स्मिथ 2 बार लगातार डिजाइन पुरस्कार जीतने वाले संस्थापक हैं और आपने उन्हें अभी अस्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप भी यही निर्णय लेते। यह ऐसा लगता है कि साधारण प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत कम है। हाल ही में मैंने कुछ स्टार्टअप्स पर नजर डाली है।
शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं उनकी जांच करने में। क्या आप फिर से मुझे अतिरिक्त काम करवाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपको इस साल के अंत में 2 गुना बोनस दूंगा। क्रियोलॉजी। डील। कृपया श्री स्मिथ को बताएं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं उनसे मिलने के लिए किसी और समय का प्रबंध करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अलविदा। प्रोजेक्ट की जानकारी देखी? मैंने उसे झलक दिया। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? यह ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म अच्छा है? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल। यह प्रोजेक्ट मेरा सबसे पसंदीदा है। यह कंपनी लगभग 3 साल से चल रही है, लेकिन यह उद्योग में अच्छी तरह से काम कर रही है। कई बड़ी कंपनियां निवेश करने को तैयार हैं, लेकिन मैंने सुना है कि संस्थापक निवेशकों के चुनाव में बहुत चयनात्मक हैं। तो सोचने के बाद आप इसे पूरा करने के लिए वापस जाने का सबसे अच्छा व्यक्ति लगते हैं। तो आपका मतलब है कि मुझे घर जाना चाहिए? क्या? यह 3 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें अभी भी उसका सामना करने का डर है? मेरे वापस आने का कोई कारण नहीं है। आराम कर रहा हूँ। अगर तुम वापस नहीं आना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कुछ विस्तृत जानकारी भेज दूंगा। उसकी पुष्टि करने के बाद तुम फैसला कर सकते हो। ठीक है? ठीक है। यान मिस बार बार चिंतित रहना। क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है? क्यों नहीं हमें बताओ और इस पर चर्चा करें। सामग्री अच्छी तरह से तैयार की गई है, लेकिन इसे देखने के बाद सामग्री थोड़ी धुंधली लगती है। ईमानदारी से कहो, हमने इसे 1 या 2 दिन में तैयार किया। निवेश में कोई दिलचस्पी नहीं है। शेन साहब को हमारे सहयोग में दिलचस्पी नहीं लग रही, इसलिए मैं सबका समय नहीं बुक करूंगा। यान मिस, कृपया रुकिए। मैं हर व्यापारिक भागीदार का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारी कंपनी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हमारे हर कर्मचारी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं, और वाटरप्रूफ सामग्री जो आप देख रहे हैं उससे बेहतर नहीं है। मैं डींग नहीं मार रहा। हमारी कंपनी में एक गतिशील, उद्यमशील माहौल है जो सपनों से प्रेरित है। आपका सपना क्या है श्रीमान शेन? यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह हमारी कंपनी का सपना है। मुझे 8 साल पहले की एक घटना याद है। मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सब कुछ नहीं सही है। उस दिन से मैं एक मंच बनाना चाहता था जहां सभी को शिक्षा के संसाधन समान रूप से मिले। ज्ञान कर्म बदलता है। दुनिया भर में शिक्षा अभी भी वो पहला कारक है जो एक व्यक्ति के भाग्य को तय करती है। आपको असफलता के बारे में क्या लगता है श्रीमान शेन? पढ़ाई पूरी करने के एक दिन बाद एक छोटे से गोदाम में मेरे सहपाठियों और मैं पार्टी में थे। तुमने कहा, हमारा भविष्य एक तारों भरा आकाश है। मुझे उम्मीद है कि अपने प्रयास से हम इस दुनिया को बदल सकते हैं और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। कहावत के अनुसार एक यात्रा करने वाला जहाज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगले कप्तान के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता छोड़ सकता है। बहुत बढ़िया। बड़े सपने पूंजी और आत्मविश्वास से अलग नहीं हो सकते। अब तक आपकी कंपनी का लाभ मॉडल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यहां तक कि शुरू किए गए पाठ्यक्रम भी मुफ्त हैं। वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार लाभ बहुत सकारात्मक नहीं थे। मेरा मानना है
कि कोई भी व्यापारी व्यवसाय में पैसा नहीं खोना चाहता है। हालांकि, क्या आप अभी भी अपने विचारों पर भरोसा करते हैं? आज के दिन यहाँ कुछ कहता है, हमारी कंपनी ने कुछ सही किया। हमारी कंपनी प्रौद्योगिकी और शिक्षा को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ज्ञान की लागत को कम करना, प्रतिभा के सागर को अवशोषित करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। एक विशेष एल्गोरिथम विकसित किया है जिस पर बाजार में हमारी कंपनी की प्रतिस्पर्धा आधारित है। सर जी, आपने सोचा है आप अपनी कंपनी कैसे स्थापित करें और चलाएंगे? क्या पूंजी इंजेक्शन बाद में नहीं आए? मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि आप उन्हें काम में करने के लिए तैयार करें। क्या आप जानते हैं, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। हर कोई मुझे यहां एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में ले जाता है, लेकिन अगर वे जानते थे कि कोई मेरी वजह से अभी भी मुझ पर मुस्कान के क्योंकि मैं आपको बताने के लिए आया हूं। खुद को दोष के साथ मत देना। बस इसे छोड़ दें। लंबे समय तक मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने आपको माफ कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप यहां सेवा करना बंद कर देंगे। मुक्ति के लिए ऐसा मत करो। आपका जीवन और आपका काम है। गलती करने के लिए खुद को यातना न दें। हम सब भाग्य से पहले निर्दोष हैं। क्या हम इसके बाद एक दूसरे से मिल सकते हैं? एक दूसरे को अक्सर नहीं देखा जा सकता है, लेकिन हम अभी भी दोस्त हैं। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। तीन साल पहले मैंने निश्चित रूप से सोचा नहीं था कि मैं आज शांति से बात करूंगा। क्या आप अभी भी मुझसे नफरत करते हैं? आपके बारे में क्या? वास्तव में मैं आपसे नफरत करने की स्थिति में नहीं हूं। प्रेम का समय से कोई लेना देना नहीं है। मैं 20 साल से अधिक समय से शिन को जानता हूं। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। मैं सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था।
मुझे केवल अतीत के सुखद क्षणों को याद है, खासकर जब हम कॉलेज में थे। हम एक साथ कक्षाएं लेते हैं, हमें सीटें मिली हैं, हॉस्टल में बना रेमन। हम साथ में शॉपिंग करने गए, हमने साथ में पिया, लेकिन बार में लोगों से लड़ाई हो गई। फिर हमें सर्दी लग गई। फिर हम ड्रिप लेने हॉस्पिटल गए। जब से हमने बोला, कुछ मरीजों ने शिकायत की। नर्स ने हमें एक परेशान करने वाला सबक दिया। सोचो तो यह काफी अच्छा था। मैं वाकई कॉलेज वापस जाना चाहता हूँ। यह मेरे लिए कठिन समय है। मैं वापस नहीं जाना चाहता। अतीत हमारे घाव भरने में मदद नहीं कर सकता। तो चलो, हमारे सामने लंबा सफर है। तुम एक अच्छा जीवन जियोगे। माफ करना। धन्यवाद। क्यों? सब कुछ के लिए धन्यवाद। बाहर ज्यादा देर मत रहो, या वापस जाने का समय है। बस इतना ही। एक गले लगाने का क्या ख्याल है? अपने जीवन का आनंद लो। तुम भी। मैं ईमानदार हूँ। अलविदा। हमारे जीवन के दौरान न तो शुद्ध खुशी है, न शुद्ध दर्द, लेकिन हमेशा खुशियां और दुख होते हैं। कारण और प्रभाव के बारे में मत पूछो। यह मेरे जीवन में तुमसे मिलना अच्छा लगा। समाप्त।